क्या सत्ता का नशा इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो ना मिले तो कुछ भी बोल सकता है इंसान, किसी भी हद तक जा सकता है। क्या बोल रहा है वो, किसके बारे में बोल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। कुछ ऐसा ही हुआ तमिलनाडु में। आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में कि अपोजिशन के लीडर जो थे, जो है स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने क्या बोला अपनी रैली के दौरान। रैली भी नहीं थी उनका, एक एक स्टेज शो था, किसी की थ्रू था, वो वहाँ पे स्पीच दे रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, काफ़ी आपत्तिजनक था वो बयान। नीचे लोग बैठे हुए थे और ऊपर उदयनिधि स्टालिन क्या बोल रहे थे, कुछ पानी के बारे में, कावेरी नदी का इशू था कुछ, उसके बारे में कुछ बात चल रही थी। नीचे उनके भक्तों ने, भक्तों बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, उनके भक्तों ने शुरू कर दिया नारा लगाना, त्रिशा त्रिशा त्रिशा। इसी बहाने उन्होंने एक टॉपिक को किसी और टॉपिक में कैसे मर्ज करा। पानी वहाँ आए ना आए, आई मीन कावेरी में आए ना आए, यहाँ ज़रूर आएगा। अब इस बात से आप क्या समझते हैं? बच्चा भी समझ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। और उसके बाद अगर वो डिफेंड करे कि मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं वो नहीं बोल रहा, तो ये तो साफ बात है। ऐसी भाषा का यूज़ करने के बाद जब पुलिस उनके घर आई अरेस्ट करने के लिए उन्हें, तो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि मैं ये नहीं बोला, मेरा इंटेंशन नहीं था ये वगैरह वगैरह जो भी है। और सबसे बड़ी बात, जब वो वैन से जा रहे थे बैठ के, हंस रहे थे, चेहरे में कोई गिल्ट नहीं था, कोई एहसास नहीं था कि मेरी गलती हुई है। या फिर अगर मान लो आपने इंटेंशन से नहीं बोला, लेकिन जो लोगों के पास वो मैसेज गया वो तो बहुत गंदा मैसेज था। एटलीस्ट आपको शर्म होनी चाहिए थी इतनी कि आपको ऐसा वर्ड जो आपके मुंह से निकल गया, गलत समझा गया, या फिर मुझे नहीं लगता समझा गलत गया, बोला ही गलत गया है। और ऐसे होने के बाद भी अगर आप हंसते हुए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके मन में औरतों के लिए क्या इज्जत है हम देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये पारिवारिक रूप से चलता आ रहा है। इनके दादाजी जो है करुणानिधि जी, वो भी ऐसे यूज़ करते थे, ऐसे शब्द यूज़ करते थे, पर्सनल अटैक करते थे बहुत ज़्यादा। इनके पिताजी ने भी करा है, अब ये भी कर रही है। तो ये एक पूरी चेन है फैमिली की, जो कि पॉलिटिक्स और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ख़ासकर जब से विजय सर की सरकार आई है, विजय सर सीएम बने हैं, तब से इनको नागुजारा है कि एक इंसान जो 2 साल पहले पार्टी बनाई जिसने, वो सीएम बन गया। वरना क्या था, कंपैरिजन या फिर कंपटीशन जो भी था, 2 पार्टी के बीच में था, डीएमके एडीएमके। वो कहता था तू आ जा या मैं आ जा, तीसरा कोई नहीं आएगा। तीसरा ऐसा आया, दरवाज़ा तोड़ के आ गया वो इंसान। और ऐसा आया कि उसके अब वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो इंसान बिना लालच के आया है। उनको, विजय जी को, अपनी मूवी के लिए 250 करोड़ रुपये मिल रहे थे पर मूवी। आराम से साल की वो 2 मूवी करके 500 करोड़ अपने जेब में आते हुए। इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, वो अपने करियर की पीक पे थे। अगर बाकी आप एक्टर्स को देखेंगे, वो पॉलिटिक्स में कब आते हैं, जब उनकी मार्केट डाउन हो जाती है, कुछ मूवीज़ नहीं मिलती, ना चलती है, या फिर छोटे मोटे रोल होते हैं उन्हें ऑफर, उसके वजह हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्राई करते हैं हम। पर यहाँ पे केस कुछ और था। यहाँ पे वो एक्टर अपनी पीक छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। इतना बड़ा रिस्क लेना कोई आम बात नहीं है। हम लोग अगर 50,000 की तनख्वाह लगती है तो हम वहाँ बिल्कुल चिपक जाते हैं उस जॉब में कि हम छोड़ेंगे नहीं उस जॉब को, क्योंकि सिक्योरिटी मिलती है वहाँ से हमें। लेकिन विजय सर अपनी सिक्योरिटी छोड़ के, अपना पीक छोड़ के पॉलिटिक्स में आए और उनको रिवॉर्ड भी मिला इतना बड़ा रिस्क लेने का। एंड वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि लोग, और जो पॉलिटिक्स में है जो लोग, काफ़ी जलन हो रही है उन लोगों को कि ये इंसान काम कर रहा है, सपोर्ट मिल रहा है इस इंसान को। नेगेटिविटी इसके खिलाफ नहीं, इसके बोलने वाले के खिलाफ ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है इन पार्टियों का। और इस हद तक जाते हैं ये लोग जो अपोजिशन वगैरह है कि वो उनके पर्सनल लाइफ तक शेयर करते हैं, आई मीन अटैक करते हैं उनके पर्सनल लाइफ पे, उनके वाइफ के बारे में, या उनका और त्रिशा जी का जो रिलेशनशिप है, उन दोनों में से किसी ने इस्टेब्लिश नहीं करा हमारा क्या रिश्ता है। ठीक है, वो दोस्त भी हो सकते हैं। इस देश में सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत है कि अगर एक लड़का एक लड़की अगर साथ है, तो उसका मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होंगे या फिर होगा उनका। दोस्ती एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। हम जेंजियों में, मैं तो जेंजी नहीं हूँ, खैर जेंजियों में देखो यार, और हमारी जनरेशन में भी माना जाता है कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, हमने करके दिखाया है। बट पहली जनरेशन जो हमसे पहले थी, उनको बिलीव नहीं होती ये बात। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका पर्सनल है। हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हम किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें यहाँ पर आके। बट वो बिल्कुल मौका नहीं चूकते उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करना। काफ़ी पर्सनल जाते हैं, इतना पर्सनल कि
ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। लोगों का कुछ अच्छा करना है या लोगों के लिए कुछ करना है, ये थॉट इनके मन में बिल्कुल नहीं है। इनकी कुर्सी छीन गई तो इनको बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का, और इनका दुख और इनका दर्द जो बयान हो रहा है इनके मुंह से, जहाँ जाते हैं ये वहाँ रोने लगते हैं। आप ये सोचिए कि एक शादी में इनको इनवाइट करा गया और वहाँ पर इन्होंने स्टेज लगा दिया पॉलिटिकल स्पीच का, और वहाँ पर ये इस पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं। वहाँ दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में बैठे हैं, वो स्टेज में बैठे हैं और ये अपनी पॉलिटिकल बात वहाँ कर रहे हैं। ये तो बहुत हैरानगी है। आपको पता नहीं होगा, ये अंदर की बात है। साउथ इंडिया को, मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा ये चल रही थी ये बात, नॉर्थ इंडिया में कम पता होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये बात कि ऐसा हो रहा है, जहाँ जाते हैं ये वहाँ अपना दर्द रोना शुरू कर देते हैं। हार हुई है तो इसको एक्सेप्ट करो कि आप हार गए। अब आप सोच रहे हैं कि हार नहीं मान रही, इनको लग रहा है कि अभी भी ये पार्टी में है, अभी भी ये रूलिंग है। तो हार मानना पड़ेगा कि आप हार चुके हैं, और ग्रैटिट्यूड रखिए मन में। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो पक्का आप तो जीतते। आपसे निराश है लोग वहाँ के, तभी तो आपको सिलेक्ट नहीं करा। तो आप लोगों के लिए काम करिए तो आपको लोग सर पे बिठाए रखेंगे। जब लोगों को भूल जाते हैं आप लोग, तो फिर लोग भी आपको एक दिन भूल ही जाते हैं।